नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है विकास। देखिए, बिहार की राजनीति में शपथ ग्रहण को लेकर के जो एक गहमा-गहमी है वो तेज़ हो चुकी है। पटना का गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान पूरी तरीके से सज चुका है और कल यानी 20 नवंबर दिन गुरुवार को एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। और इतिहास इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे बड़ी जो एक सियासी घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी बात डिप्टी सीएम के चेहरों को लेकर थी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने पुराने अ, सिपाहियों को, नेताओं को, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम के तौर पर नामित कर दिया है, जिसकी पुष्टि कर दी गई है। ये सार्वजनिक हो चुका है। कल नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शपथ लेंगे। इसी के साथ अब बात ये भी है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी को चुना गया है और ये जोड़ी फिट भी है और हिट भी है, ऐसा भाजपा के बड़े नेताओं का कहना है। लेकिन इस बार एक सवाल पूछा गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से। इन सब के बीच ये सवाल था कि क्या चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, यानी कि चिराग पासवान के किसी बड़े नेता को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा या चिराग पासवान को मिलेगा, क्योंकि इस चुनाव में एलजेपीआर का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। और इसी सवाल को लेकर जब आज एयरपोर्ट पर चिराग पासवान को रोका गया, उनसे बातचीत करने के लिए उन्हें रोका गया, तो चिराग पासवान के रिएक्शन ने सबको चौंका दिया। देखिए, चिराग पासवान ने इस सीधे सवाल से बचते हुए एनडीए की ऐतिहासिक जीत का जिक्र किया और कहा कि जितनी भव्य ये जीत है, उतना ही भव्य कल शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा है। कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें जिसके मुख्यमंत्री जो हैं, जो भाजपा से हैं, वो आएंगे, उनके आने की संभावना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। तो चिराग पासवान ने इन सब बातों को लेते हुए आगे कहा कि अब हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है और कल से संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महागठबंधन पर भी तंज कसा। चिराग पासवान ने महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर के एक बार फिर से तीखा हमला किया और कहा कि ये लोग ये बात कर करके बिहार में अपने आप को खत्म कर चुके हैं। देश भर में विपक्ष की दिक्कत यही है कि जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका या ध्यान से सुनिएगा, जो वोट चोरी है उसे चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा है कि ये बहाना बनाने की कोशिश है। कहा है चिराग पासवान ने कि जितना समय विपक्ष बहाना ढूंढने में लगाता है, उसका 1% भी अगर अपने भीतर झांकने और आत्ममंथन में लगाए तो संभवतः विपक्ष का कुछ और बेहतर हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि कितना चौंकाने वाला प्रदर्शन इस बार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की तरफ से रहा है। कांग्रेस जो कि 6 सीटों पर सिमट गई इस बार चुनाव में। देखिए, चिराग पासवान का ये तीखा वार साफ दिखाता है कि सत्ता में आने के बाद भी एनडीए अपने विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसी आक्रामकता के साथ नई सरकार कल से अपनी पारी की शुरुआत करने जा रही है। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जब पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते दिखाई देंगे। उप मुख्यमंत्री के बाद पर चिराग पासवान ने एनडीए की तारीफ की है और अपनी महत्वाकांक्षा या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के लिए किसी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाए जाने पर कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पर उन्होंने बातें कही हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, विपक्ष के बड़े नेताओं पर उन्होंने वार किया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा है। विचार लाइव देख रहे थे आप और मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।